जैसा कि ज्यादातर एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया था कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो सकती है, ठीक वैसा ही हुआ है। चुनाव नतीजे में दिल्ली में बीजेपी को बहुमत मिल गया है और आम आदमी पार्टी पिछड़ गई है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक जंगपुरा से चुनाव हारे हैं। पार्टी के कई और बड़े नेताओं की सीट फंसी हुई है। इस तरह 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का बनवास खत्म हुआ है। 10 साल बाद आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। इससे आम आदमी पार्टी के खेमे में भारी निराशा है। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में शानदार वापसी कर रही है। दिल्ली में बीजेपी ने पहली बार 1993 में जीत हासिल की थी। 27 साल बाद बनवास खत्म होने से बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है और गहमा-गहमी तेज है। वहीं कांग्रेस सीन में दूर दूर तक कहीं नहीं है। उसके दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी की हार की वजहों को लेकर अब बहस तेज हो गई है और विश्लेषक इसके अलग अलग कारणों की पड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में हम उन 5 प्रमुख कारणों का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की हार की वजह क्या रही। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप और शीश महल विवाद। दिल्ली में बीते 10 सालों से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी शराब घोटाले के कारण मुश्किल में पड़ गई थी। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और जेल तक जाना पड़ा। भ्रष्टाचार के आरोप में आप के कई बड़े चेहरे जैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन तक को जेल जाना पड़ा था, जिससे आपकी छवि पर गहरा असर पड़ा। दिल्ली में बहुत सारे लोग केजरीवाल की शराब पॉलिसी यानी एक पर एक फ्री से खार खाए हुए थे। उनके इस पियक्कड़ी प्रमोशन नीति से लोगों को कई किस्म का नुकसान हुआ। परिवार टूटे, सेहत बिगड़ी, सो अलग। ये फैक्टर आम आदमी पार्टी के लिए निगेटिव साबित हुई। दूसरी तरफ उनके सरकारी आवास पर खर्च हुए करोड़ों रुपए का मामला भी विवाद में रहा। बीजेपी ने केजरीवाल के सरकारी आवास को शीश महल का नाम दिया और इसे चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनाया, जिससे केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि बुरी तरह ध्वस्त हुई। माना जा रहा है कि इसी वजह से पार्टी को इस बार भारी एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ा। बीजेपी ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार और शीश महल का मुद्दा चुनावों से पहले और चुनाव के बाद भी खूब उछाला। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की हार पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने क्या बयान दिया है, ये सुनिए। अन्ना हजारे बैक विद अस। अन्ना हजारे जी, आपको विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी अब वापस आपके एजेंडे पे आएंगे? कुछ कहना चाहेंगे उनसे? समय लगेगा। घूम से गई वो हाउस से नहीं आती। जो घूम से गई हाउस से नहीं आती, तो अभी समय लगेगा। वो जो बुराई की बात आ गई दिमाग में बैठ गई जनता के, उसको निकालना समय लगेगा। बहुत से मंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ थे, वो आज अभी पीछे चल रहे हैं, लगभग हार के आसपास हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो। क्या इन सब को कुछ कहना चाहेंगे कि ये भी क्या अपने एजेंडे को भूल गए? नहीं, मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्यों कहने का समय निकल। बड़ी बात, कहने का समय निकल गया। कहने का समय निकल गया। अन्ना जी, अगेंस्ट करप्शन, आपको लगता है ये इसके जो खास बिंदु थे जिस पर आपने ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी थी और इन्होंने एक नया पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव देने की बात की थी, आपको लगता है जनता के साथ वादा निभाया या नहीं? जनता के साथ अगर वादा निभाते तो ये बात नहीं आनी थी। सत्ता से आस्ते डाउन होते गए तो वो बात नहीं आनी थी। अगर जनता से वादा नहीं निभाते तो इमेज बढ़ते जाती थी। दूसरी बड़ी वजह है वोट बैंक का खिसकना। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक खिसक गया। उनका परंपरागत वोट बैंक बीजेपी और कांग्रेस के बीच बढ़ता दिख रहा है। बीजेपी ने इस बार ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल किया है।
समझा जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी को दिल्ली के दलितों, महिलाओं और मिडिल क्लास का पूरा साथ मिला। तीसरी वजह, वादों को पूरा नहीं कर पाना। पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से यमुना नदी की सफाई, हर घर में स्वच्छ नल का पानी और दिल्ली की सड़कों को यूरोपीय मानकों के अनुरूप बनाने का वादा किया था, लेकिन वे इस वादे को पूरा नहीं कर पाए। हाल ही में एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने खुद स्वीकार किया था कि इन तीनों मुद्दों में उनकी सरकार पूरी तरह से असफल रही। यहाँ तक कि उन्होंने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप तक लगा दिया। दिल्ली में जहरीले पानी की सप्लाई को आपने एजेंडा बनाना चाहा, पर उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। बीजेपी ने यमुना की सफाई के मुद्दे को जमकर उछाला और इसे अपने चुनावी रणनीति का हिस्सा बना लिया। माना गया कि वादों को पूरा नहीं करना केजरीवाल के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। चौथी वजह, दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट देना। इस बार आम आदमी पार्टी ने उन नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी जो बीजेपी या कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए थे। कुछ नेताओं को तो तुरंत फुरत में टिकट दिया गया था, जबकि भारी संख्या में विधायकों के टिकट काटे गए। आम आदमी पार्टी ने इस बार मौजूदा 16 विधायकों का टिकट काट दिया। इस वजह से पार्टी के कई नेता नाराज थे। चुनाव से ठीक कुछ दिनों पहले 8 विधायकों ने आप पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले विधायकों ने ये कहा कि उनका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से भरोसा उठ गया है। माना जा रहा है कि इस वजह से भी पार्टी को कई सीटों पर खामियाजा भुगतना पड़ा है। मिडिल क्लास को टैक्स में भारी छूट का मिलना ये 5वीं बड़ी वजह बताई जा रही है। 23 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने मिडिल क्लास का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें केंद्र सरकार से शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाने की मांग की गई और इसी में आयकर छूट की सीमा को बढ़ाने की भी मांग रखी गई। इन्हीं मांगों में केजरीवाल ने इनकम टैक्स स्लैब की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक करने की मांग रखी थी। केजरीवाल का यह दाव तब उल्टा पड़ गया जब केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख तक की आय पर टैक्स में छूट का ऐलान कर दिया। इस तरह वित्त मंत्री का यह फैसला दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल के लिए नहले पर दहला पड़ गया। समझा जा रहा है कि टैक्स में छूट की वजह से इस चुनाव में 2020 की तुलना में 3 गुना सीटें अधिक बीजेपी को मिली हैं। दिल्ली में बीजेपी की जीत से कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक में बहुत उत्साह है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सुनिए। हमारा मत पहले दिन से है कि दिल्ली में लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। ये चुनाव गुड गवर्नेंस वर्सेस बैड गवर्नेंस था। दिल्ली में जिस तरह के हालात थे, गंदा पानी, टूटी हुई सड़कें, साफ सफाई की बुरी व्यवस्था, यमुना का प्रदूषण, करप्शन, जल बोर्ड का, शराब घोटाले का, शीश महल का, तो ये अरविंद केजरीवाल का वो गवर्नेंस मॉडल था जिसे दिल्ली की जनता ने नकारा है। और एक मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी का है जो गुड गवर्नेंस का मॉडल है, जिसमें दिल्ली में जो हमने काम किया और पूरे देश में जो काम किए उसको पूरे देश की जनता सलाम करती है। तो मुझे लगता है दिल्ली ने गुड गवर्नेंस को चुनने का मन बनाया है और मुझे लगता है परिणाम भी इसी दिशा में जाएंगे। फिलहाल जिस तरीके की परिस्थितियां देख रही है, बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, ये सब बड़े चेहरे चुनाव हारेंगे क्योंकि इन्होंने जनता को धोखा दिया है, विश्वासघात किया है और जनता भी इनको वैसे ही परिणाम देगी। आगे पीछे का खेल चलेगा जब तक काउंटिंग चल रही है, लेकिन हमारा मानना ये है कि ये जितने भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मार्लेना, ये सब करप्शन के चेहरे हैं, भ्रष्टाचार इनके कारण हुआ है। तो मुझे लगता है इन कारणों को जनता माफ नहीं करेगी। बहुत ज्यादा मेहनत करी आप लोगों ने। प्रदेश अध्यक्ष आपका जो एक भूमिका रही पूरे सबको साथ में लेकर चलने। नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते मुझे काम करना था। मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा मार्गदर्शन करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी समय समय पे हमें हमारी गलतियां भी बताते रहे और हमने सीखने का काम किया। सभी कार्यकर्ताओं का कलेक्टिव एफर्ट्स है जिसका आज परिणाम दिख रहा है। अब समझिए कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत किस तरह बढ़ा है और आपका वोट शेयर कैसे घटा। अपनी पार्टी जो है वो 24 सीट पर आगे है, लेकिन अगर आप वोटिंग प्रतिशत देखिएगा तो बीजेपी गठबंधन को बड़ा गेन दिख रहा है। बीजेपी जो 33, 32, 38% तक गई थी मैक्सिमम 2020 में, वो अभी तक के रुझानों में ऑलमोस्ट 48% वोट शेयर पर है। आम आदमी पार्टी जो 50% क्रॉस करती थी वो अभी 42-43% वोट शेयर पे है और कांग्रेस वो बढ़कर जो है वो ऑलमोस्ट 7% पे चली गई है। तो ये बड़ा फर्क है। एक बार जरा ये वॉल पर मैं आपको दिखाता हूं, बड़ी वॉल पर ये तस्वीर, आपको समझ में आएगा कि ये कितने बड़ी उलटफेर है। और कांग्रेस की का वोट प्रतिशत बढ़ना ये भी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल बन सकता है, मुश्किल का सबब बन सकता है। जरा वोट शेयर डालिए यहां पर और दर्शकों को वोट शेयर, ये देखिए, ये आप देखिएगा कि बीजेपी की सीटें फिलहाल 45 है, लेकिन आप वोट शेयर को देखिए, बीजेपी ऑलमोस्ट 48% के आसपास है,
जो कि पिछले बार के 38.51% से 10% का गेन है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी 10% वोट शेयर गेन कर रही है अभी तक। अभी कई और ईवीएम खुलेंगे तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। आम आदमी पार्टी ऑलमोस्ट जो है वो 10% 11% वोट लूज कर रही है। 53-53.5% से वो 43% पे पहुंच रही है। कांग्रेस जो है वो 4.2% से ऑलमोस्ट 7%, यानी कांग्रेस 3% वोट गेन कर रही है और जो अन्य है उसका वोट शेयर जो है वो ऑलमोस्ट 1% घट रहा है। तो मोटे तौर पर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बीजेपी 10% गेन कर रही है तो आम आदमी पार्टी 10% लूज कर रही है। लेकिन क्या ये सीधे सीधे आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बीजेपी छीन ले रही है या कांग्रेस का भी इसमें योगदान है, क्योंकि कांग्रेस 7% पे जा रही है? और आप 14 तक मान सकते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी वोट कांग्रेस काट रही है बस। ठीक है, एक बार जरा आपको सीटें दिखा दें। अगर आप देखेंगे 2013 में बीजेपी 31 सीट तक पहुंची थी, 2015 में 3 पर आई, 2020 में 8 पे आई और इस बार अभी 43 सीटों पर है बीजेपी। अगर इसी तरह से आप देखेंगे आम आदमी पार्टी 28 से शुरू हुई थी, 67, 62 और इस बार 62 को उल्टा कर दीजिए तो 26 हो गया है। तो 26 पर आम आदमी पार्टी अभी है। कांग्रेस पार्टी 8 पर थी, फिर 0, 0 और 1 जो है वो अभी इस वक्त कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिख रही है और अन्य का खाता 3 से जो गिर के 0 पर पहुंचा, खुला नहीं है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ये तस्वीर है। अब आपको जरा सीट वाइज दिखाते हैं कि कहां पर क्या तस्वीर दिख रही है। इस वक्त का आंकड़ा क्या है? नरेला बीजेपी गेन कर रही है, रोहिणी बीजेपी गेन कर रही है, नांगलोई जाट, त्रिनगर, ये सारी सीटें बीजेपी आम आदमी पार्टी से छीन रही है। आम आदमी पार्टी मटिया महल को रिटेन कर रही है। मादीपुर एससी सीट और विकासपुरी की जो सीट है वो बीजेपी गेन कर रही है। बुराड़ी आपके पास थी, आपके पास है। बवाना, मंगोलपुरी, वजीरपुर बीजेपी आम आदमी पार्टी से छीन रही है। बल्ली मारान में आम आदमी पार्टी अपनी सीट बचा रही है। रजौरी गार्डन और उत्तम नगर बीजेपी आम आदमी पार्टी से ले रही है। तीमारपुर आम आदमी पार्टी की थी, आम आदमी पार्टी के पास है। मुंडका बीजेपी आम आदमी पार्टी से ले रही है। रोहिणी आम आदमी पार्टी बीजेपी से छीन रही है। मॉडल टाउन, करोल बाग, ये दोनों आम आदमी पार्टी के पास सीटें थी, उन्हीं के पास है। हरिनगर और द्वारका बीजेपी गेन कर रही है। आदर्श नगर और किराड़ी ये आम आदमी पार्टी के पास थी पिछले बार भी, इस बार भी आम आदमी पार्टी के पास है। शालीमार बाग बीजेपी गेन कर रही है। सदर बाजार, पटेल नगर और तिलक नगर आम आदमी पार्टी रिटेन कर रही है। मटियाला की सीट बीजेपी जो है वो हासिल कर रही है आपसे। बादली की सीट जो है वो कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी से छीन रही है। सुल्तानपुर माजरा आपकी सीट थी। शकूर बस्ती बीजेपी आम आदमी पार्टी से ले रही है। चांदनी चौक आप जो है वो पिछले बार भी जीती थी, इस बार भी बढ़त है। मोती नगर, जनकपुरी और नजफगढ़ ये तीनों बीजेपी जो है वो गेन कर रही है आम आदमी पार्टी से। बाकी की सीटें आप देखिए, बिजवासन बीजेपी का गेन, जंगपुरा बीजेपी का गेन, छतरपुर और कालकाजी में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और कालकाजी की सीट मुख्यमंत्री आतिशी की सीट है जो बीजेपी आम आदमी पार्टी से छीन रही है। कोंडली आम आदमी पार्टी की थी, आम आदमी पार्टी के पास है।